तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और पहले कुछ दिन पहले तो आपको प्रोविजनल लिस्ट का बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत सारे विद्यार्थियों को इंतज़ार था। अब जो है वो आपके फाइनल लिस्ट का बेसब्री से इंतज़ार 30,000 बच्चे जो आपके अलग अलग विभिन्न विभिन्न कोर्स में अपना एडमिशन जनवरी मंथ में लेने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वैसे, क्योंकि तमाम बच्चे जो हैं वो मुझे ऐसे कमेंट करते रहते हैं वीडियो के नीचे कि सर आप समय समय पर कुछ ना कुछ जब तक फाइनल लिस्ट ना आए तब तक हमें बताते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारा गाइड करते रहें। और कुछ गार्जियंस ने भी फ़ोन किया था तो उनका भी आपका प्रत्युत्तर मैं वैसे तो मैंने दे ही दिया था, लेकिन और भी जवाब मैं आप सबको यहाँ पे देना चाहूँगा। तो आइएगा, इस वीडियो सेशन में हम शुरू करते हैं एक जानकारी जो कि आपने थंबनेल देखा और उसके ऊपर आपने क्लिक किया। तो आइएगा, अब वैसे देखा जाए तो इस वीडियो में इतना कोई खास चीज़ होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए तो खास ही है। सत्र 2025 और 26 की बात अगर करी जाए तो इसमें हम बात करने वाले हैं साथियों, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए ओटीपी वेरिफिकेशन के समय, यानी कि जब आपका ओटीपी वेरिफिकेशन का जो समय आएगा, यानी कि ये ओटीपी वेरिफिकेशन कौन करेगी, क्या अनुप्रति वाला विभाग करेगा या कोचिंग करेगी, हमें स्वयं करना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी जैसे कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट। अब देखो, पहली बात आपके लिए फाइनल कब आई, पहली बात यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके लिए एक बात कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया हुआ है, प्रोविजनल जो लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है, नाम आपका आया है, तो आपको एक बात याद करनी है, नाम आया है तो आप फाइनल लिस्ट की कगार पे हैं, मतलब आपका ही फाइनल लिस्ट में आएगा। जिनका नाम नहीं आया है उनका नाम नहीं आएगा। अब सर यहां पर आपको मैंने कहा कि जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आया उन्हीं में से, यहां पर मैंने कहा उन्हीं में से फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, उन्हीं में से फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। क्या आएगा साथियों? उन्हीं में से फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर होगी, उन्हीं में से ही आपका फाइनल लिस्ट में नाम आपका आएगा और ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा, ये बात आपको याद करनी होगी। उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना होगा, अब देखो जिन जिन का प्रोविजनल लिस्ट में हो रखा है क्या उन सब का आ जाएगा क्या? मान लो ये भी सवाल है कि जिनका नाम आ रखा है क्या उन सब का आ जाएगा क्या? अब सबका तो ये है जिन्होंने ओपीटी को आउट कर दिया, जिन्होंने क्या कर दिया साथियों, ओपीटी आउट कर दिया, उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, बस वो आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, एक दो सवाल और थे जो मेरे मतलब वीडियो के नीचे कमेंट से, उनकी बात करूं। एक सवाल आपका और था, क्या सर मैंने आपके लिए अपग्रेड कर रखा था, मैंने क्या कर रखा था, अपग्रेड कर रखा था, तो क्या मेरी कोचिंग चेंज हो जाएगी क्या? क्या मेरी कोचिंग चेंज हो जाएगी क्या? तो आपको ये कह दूं भाई 100% श्योर नहीं हूं मैं, 100% श्योर नहीं हूं मैं, नहीं हूं कि आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी कोचिंग जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, 100% आपका चेंज हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना। 100% आपका चेंज हो जाएगी, मैं आपका श्योर नहीं हूं। ठीक है, श्योर नहीं हूं कि आपकी कोचिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यस या नो का मामला है। क्या है साथियों? यस और नो का मामला आपके बीच में यहाँ पे रहता है। या तो चेंज हो जाएगी, चेंज नहीं होगी तो आपको क्या मिल जाएगी सर, सेम कोचिंग मिल जाएगी। चेंज नहीं होगी तो जो आपको लिस्ट में नाम आ रहा है सेम कोचिंग आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी? सेम कोचिंग आपके लिए मिल जाएगी, ये आपको याद करना है। क्या मिल जाएगी? आपकी सेम कोचिंग मिल जाएगी। पहला सवाल आपके लिए प्रोविजनल लिस्ट के बारे में, ये आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, इतने वीडियो बनाने के बाद में भी बच्चों के अभी और क्वेरीज है, पता नहीं उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा या फिर वीडियो नहीं देख पा रहे। तो वीडियो को पूरा सुना करो, पूरा देखा करो,
इसीलिए मैं लाइव ना आकर रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ ताकि कोई बात मेरे से मिस ना हो जाए, क्योंकि वीडियो लाइव चलते चलते बच्चे इधर उधर के कमेंट कर देते हैं तो मेरा ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो पूरे के पूरे रिकॉर्ड सेशन में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बात यहाँ पर करती है साथियों, ये आपकी प्रोविजनल जो लिस्ट है वो आपकी एक तरीके से आपका 15 तारीख यानी 12 को आई थी और 15/12 को आपको क्या करवाना था, यहाँ पर आपको ओपीटी करवाना था। 15/12 को आपको क्या करवाना था सर, ओपीटी करवाना था, ठीक है। ये लास्ट, तो 15 के 15 दिन कौन कितने होते हैं, तो आपके यहाँ पर 30 दिसंबर के आसपास, ध्यान में रखना होगा, 23 दिसंबर के आसपास लिख रहा हूं यहां पर, बाद में बच्चे कमेंट करेंगे फाइनल लिस्ट आने की संभावना है, फाइनल लिस्ट आने की संभावना है, यहां पर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना, आने की संभावना है। अब मत कहना अब फिर क्या होगा, ठीक है, फिर क्या होगा उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 30 तारीख के आसपास में हो सकता है 5 दिन 2 दिन पहले भी आ जाए, 30 के आसपास का मतलब है एक दिन आगे पीछे भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि 2026 का साल तो आपके लिए होने ही वाला है, ठीक है। अब देखो, अब जब फाइनल लिस्ट आएगी, अब बच्चे ये पूछ रहे हैं साथियों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा कोचिंग से फोन नहीं आया, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर कोचिंग से आपका कॉल नहीं आया, तो ऑफिशियली रूप से आपको ध्यान में रखना होगा, अपने बात करें तो आपकी चीज बता देता हूं मैं कि कार्यालय रूप से, यहां पर मैंने कहा जब कार्यालय रूप से कोचिंग के पास में लिस्ट नहीं आई है, कोचिंग के पास लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट नहीं आई, अब कोचिंग के पास लिस्ट कब आएगी, तो गुरुजी कोचिंग के पास में लिस्ट नहीं आई तो कुछ कोचिंग वाले हमें कॉल कैसे कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के पास में कॉल आ गया, अब वो क्या कर रहे हैं, प्रोविजनल लिस्ट में कोचिंग में नाम दिया है ना, उसमें से अपने बच्चों को छांट कर वो कॉल कर रही है, ठीक है, उनको चिंता है बच्चों की तो वो कॉल करे। कुछ कह रहे हैं कि अब जब जिस दिन फाइनल आएगी, आपको बताऊं कि जिस दिन फाइनल आएगी, जिस दिन फाइनल आएगी ना, उसी दिन जिस दिन फाइनल आएगी वो फाइनल आपकी कोचिंग के पास में आ जाएगी, ठीक है, कोचिंग के पास में आ जाएगी अलग अलग रूप से, आपको तो सीधा दिखाएगा लेकिन कोचिंग वालों के भी एक अलग जेरोक्स आ जाएगी। जैसे हमारी पाठशाला क्लासेस में बहुत सारे जो आपके लिए जो बैचेस जो अलग अलग कोर्स के बच्चे जो उनके लिए अलग अलग लिस्ट हमारे पास में SSOID कोचिंग में SSOID कोचिंग के SSOID पर आ जाएगी, और जैसे कोचिंग के SSOID पर आ जाएगी तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, कोचिंग आईडी की कोचिंग SSOID पर जब आपकी आ जाएगी तो आपको क्या करना है, तब वो आपको कोचिंग क्या करेगी, कॉल करेगी, आपको मैसेज करेगी, और जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी ना तब आपको इसमें बताया जाएगा कि OTP वेरिफिकेशन कराने, OTP वेरिफिकेशन कराने की अंतिम तारीख, कराने की अंतिम तारीख, OTP वेरिफिकेशन करवाने की अंतिम तारीख आपको बता दी जाएगी, चाहे आपकी 10 जनवरी है या फिर आपकी 15 जनवरी है, 2026 की बात कर रहा हूं कि भैया इतने तक आपको OTP वेरिफिकेशन करवाना है। OTP वेरिफिकेशन होते ही आपका ध्यान में रखना, जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन आपका कंफर्म आपका हो जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन वहां से बायोमेट्रिक कर दोगे आधार कार्ड के साथ में, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, आपका OTP वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही। अब सवाल ये था, ये तो हो गया साथियों आपका एक प्रोसेस जो आपको मैंने बताया, अच्छी तरीके से समझना ध्यान से। अब सर जैसे मैं OTP वेरिफिकेशन करवाने आऊंगा, सॉरी यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, जब आपका OTP आप आओगे तब जब कोचिंग आओगे आप, जब कोचिंग आओगे तो वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके आना है। क्या लेके आने हैं आपको, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से होंगे,
अब कुछ बच्चों का 10th की मार्कशीट पर एडमिशन हुआ है और कुछ बच्चों का 12th की मार्कशीट पर एडमिशन हुआ है, तो आप तो 10th और 12th दोनों ले आना। ये 2 मार्कशीट्स आपको चाहिएगी, आपको 2 मार्कशीट्स आपको चाहिएगी। आपकी डिग्री की मार्कशीट जो है वो आपको नहीं चाहिएगी, ठीक है। इनके डिग्री की जो मार्कशीट है वो आपको नहीं चाहिएगी, ठीक है। डिग्री की मार्कशीट आपको नहीं चाहिए, 2 मार्कशीट तो ये जरूरी है, ठीक है, ये आप ले आना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, आपका एक आधार कार्ड चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, बस एक आधार कार्ड आपको चाहिए। और उसके बाद में आपको अपनी एसएसओ आईडी, आपकी एसएसओ आईडी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के हो। ये बस 4 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये आपको चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना ये डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा आपको चाहिए सर आपका, ठीक है, एडमिशन फॉर्म जो भरा जाएगा, एडमिशन फॉर्म जो भरा जाएगा उसमें भी आपका लगेगा आधार कार्ड और आपकी लगेगी आपकी फोटो। तो आप भैया अपनी फोटो वाला जो यहां पर अगर बात करें, आपकी अपनी फोटो ले आना, ठीक है। और फोटो कितनी लेगा गुरु जी, तो भाई साहब फोटो 4-5 जितनी भी आपके बैग में कैरी कर सकते हो उतनी फोटो लेके आ जाना, ताकि आपका एक एडमिशन फॉर्म में जाएगी और आपका क्या बोलते हैं, आपका कार्ड बनेगा, वो आपके लिए फोटो चाहिए होगी। अब देखते हैं, ये तो हो गया साथियों आपके लिए डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, फोटो कॉपी करवाओ, सबकी फोटो कॉपी करो, एक साथ अटैच करो और सब पे आपके सिग्नेचर कर दो। बस एक फाइल बना लो, 2 रुपए की एक फाइल आती है, उनमें डाल के ले आना। बस ये लो सर, बढ़िया से संस्कारी तरीके से फाइल लेके जाओगे और आप जिस कोचिंग में ऐसे फाइल रखोगे ना, ये लो सर मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल ये रही, तो कोचिंग वाले कहेंगे यार इतने अच्छे से कलेक्ट करके लेके आए हो। तब आप कहना कि किसने बताया था, हमारे लिए सूरज सर जो है उन्होंने क्या किया था, हमें बताया था कि ऐसे ऐसे लेके जाना है, ताकि उनको लगे यार जो आदमी बता रहा है, जो आदमी उनको बताने की कोशिश कर रहा है वो सही से मार्गदर्शन बच्चों के, ये मार्गदर्शन है एक तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब 1-2 वाक्य मेरे सामने, 1-2 सवाल और मेरे सामने आए थे, वो सवाल आपके क्या थे उनके ऊपर हम बात करते हैं। वो सवाल आपके क्या थे प्यारे जीवड़ो, वो सवाल आपके, सॉरी शक्तिमान, है ना, वो सवाल आपके थे वो कौन से थे, देखो। तो जैसे कि मान लो आपके सामने ये तो हो गया सर डॉक्यूमेंट्स। अब गार्जियंस का फोन आया मेरे पास में, जो भी गार्जियंस है, कि सर मैंने जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो ईडब्ल्यूएस आपका बनाया था उसमें फादर के नाम में त्रुटि है, त्रुटि है, फादर के नाम में त्रुटि है या किसी भी प्रकार की त्रुटि है, लेकिन डीएलओ द्वारा अप्रूव्ड है। क्या साथियों, डीएलओ द्वारा अप्रूव्ड है मेरा, और उसके साथ साथ में मेरा प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी है, यानी बच्चे का प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी है। आपको ध्यान में रखना नाम भी है, ये क्या है साथियों, प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी है। और उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी है और उसके साथ में हमने ओपीटी इन भी करवा दिया। क्या करवा दिया, ओपीटी इन भी करवा दिया। तो आपको ये बता दूं, ठीक है, जिस भी कोचिंग में आपका एडमिशन होगा उस कोचिंग में ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है, आपको याद करना होगा, आवश्यकता नहीं है। जब आपका आगे अप्रैल में जब आपका नया वित्तीय वर्ष आएगा तो उस समय आप इसको वापस से बना लेना। क्या बना लेना, वापस से बना लेना, बस ये है। अगर और भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मेरी मार्कशीट्स में फादर नेम में त्रुटि है, मार्कशीट में क्या है त्रुटि है, एमएस में त्रुटि है, तो आपको ध्यान में रखना एमएस में जो त्रुटि है उसके लिए आपको ध्यान में रखना, तो आपको ध्यान में रखना कोचिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोचिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं है, कोचिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगी, कोचिंग आपका नाम जो है कोचिंग की एसएसओ आईडी पर चेक करेगी। कोचिंग की जो एसएसओ आईडी है उसके ऊपर चेक किया जाएगा, अगर आपका नाम वहां पर पाया जाता है तो आपके जो रजिस्टर्ड आपके नंबर है उनके ऊपर वो ओटीपी भेजेंगे बायोमेट्रिक से, और वो ओटीपी आपको लगवानी है और आपको अपना एड्रेस कंफर्म करना है।
ठीक है, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीजें, मान लो कोई भी चीज की अगर त्रुटि है और आपका कोई भी चीज में त्रुटि है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है और आपका अप्रूव्ड बाय डीएलओ है, प्रोविजनल लिस्ट में नाम आपका आ गया है, और तब आपका कोचिंग आपसे कुछ नहीं कहेगी ये डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट क्यों है, ये क्यों है, फलाना क्यों है, ढिमका क्यों है। जो कह रही है वो पंचायती कर रही है फालतू की, ठीक है। बाकी ये कहेगी नहीं, जहां तक मुझे अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव की बात करें, क्योंकि हमारी कोचिंग में मैं जो जानकारी देता हूं, ऐसा तो है नहीं कि कोचिंग मुझे पता ही नहीं है बच्चे कैसे आते हैं, कैसे बायोमेट्रिक करते हैं, क्योंकि हमारी कोचिंग पाठशाला क्लासेज में अनुप्रति के बच्चे बहुत सारे आते हैं। हमारी कोचिंग रजिस्टर्ड है अनुप्रति कोचिंग योजना में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलते हैं छोटी सी बात आपके लिए, मैं थोड़ा सा एक दो ऑफलाइन बैच के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर जब हम बात करते हैं साथियों, बीएसटीसी के बच्चे आपके आस पास में अगर बच्चे हैं तो उसका ऑफलाइन का जो बैच है वो आपका कब हो रहा है साथियों, 24 तारीख को एक ऑफलाइन बैच आपका प्रारंभ होने जा रहा है, मात्र 5100 रुपये फीस में, और वो पहले 50 विद्यार्थियों के लिए 5100 फीस रहने वाली है। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए आप 7611 और उसके साथ में 8979 की बात अगर करूं, 897930, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप ये कहते हो सर हमें ऑनलाइन कोर्स लेना है, तो पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स भी आपका अवेलेबल रहता है, आपका 551 रुपये में पूरा का पूरा लाइव बैच आपका रहता है। और इसके साथ में हमारा 2025 वाला जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी हम देते हैं साथ में फ्री में। तो अगर आपको कोर्स लेना हो तो आप पाठशाला क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन है, पाठशाला क्लासेस की जयपुर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, और उसके ऊपर इसके साथ साथ में बहुत सारे कोर्स भी आपको और अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस बात को बहुत भली प्रकार से जानना होगा, ठीक है। और इसके साथ में बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन अब वापस से अपने अनुप्रति वाले मामले के ऊपर आते हैं। ईडब्ल्यूएस फॉर्म हो गया आपका, और कोचिंग डॉक्यूमेंट्स ये आपको हो गए, ओटीआर वगैरह सब आपकी हो जाती है, तो ये आपके लिए सारी। अब सर लिस्ट बात करते हैं, हर वीडियो में मैं सेकंड लिस्ट के बारे में बताता हूं आपको कि सर सेकंड लिस्ट का क्या सीन रहेगा। सेकंड लिस्ट का सीन हर वीडियो में बता रहा हूं, वापस फिर भी बच्चे करते हैं। सेकंड लिस्ट का जो भी सीन होगा वो ये होगा कि जब आपके पहले लिस्ट की प्रक्रिया हो जाएगी कंप्लीट, पहले लिस्ट की क्या हो जाएगी प्रक्रिया कंप्लीट, पहले लिस्ट की आपकी प्रक्रिया हो जाएगी कंप्लीट, और जो एक डेडलाइन दी जाएगी पहली लिस्ट की, उसके बाद में ये देखी जाएगी कि सीट कितनी खाली रही, सीट कितनी खाली रही, और उस सीट के आधार पर आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी। क्या सर होगी या नहीं होगी, तो आपको बता दूं सेकंड लिस्ट आपकी 100% जारी होगी। मैं कह रहा हूं सेकंड लिस्ट जो है चाहे मेरिट कुछ भी रहे 100% जारी होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि क्यों होगी 100%, इसके पीछे का कारण यह है, कुछ बच्चे तो पहले ही ओपीटी से आउट आप कर लिए गए हैं खुद को, लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे सर मैंने ओपीटी इन तो कर दिया पर मुझे अब की बार ये कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। अब जब हम यहां पर अगर बात करते हैं, और आपको ध्यान में रखना होगा, जब यहां से अगर हम बात करें, और आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहां से अगर बात करें, और आप सब लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में अगर देखा जाए, तो आप सब लोगों को याद करना होगा 100% जारी होगी। अब ये कहते, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे ज्वाइन नहीं करनी, अभी से देख लो, जिनको ज्वाइन नहीं करनी है ना अभी सोच लेना, ज्वाइन अगर आपको नहीं करनी है, अगर आप नेक्स्ट ईयर फायदा लेना चाहते हो, ज्वाइन नहीं करनी, तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन ही मत करवाना। कोचिंग वालों को बोल देना इस बार मैं एडमिशन नहीं लूंगा, ताकि ना तो आपकी सीट खराब हो ना और दूसरे बच्चे की सीट खराब हो। आपको नहीं करवाने तो ओटीपी वेरिफिकेशन मत करवाना, बोल देना मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा। तो आप वापस से क्या करना, नेक्स्ट ईयर वापस फॉर्म भरना, क्या करना आप नेक्स्ट ईयर वापस फॉर्म भरना। तो ये तमाम जानकारी थी आपकी सेकंड लिस्ट के बारे में भी, ठीक है साथियों। अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और अभी क्योंकि वीडियो अभी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो में बस इतना ही। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं आपके लिए, जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हमारी जो बुक है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज करना होगा,
और आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। कैसे होगी, क्या होगी, आप इन नंबरों के ऊपर, इस बुक में क्या है साथियों, 21 मॉडल पेपर है। क्या साथियों, 21 मॉडल पेपर है और होम डिलीवरी आपकी सिर्फ 125 रुपए में हो जाने वाली है। होम डिलीवरी आपको सिर्फ 125 रुपए में आपको घर तक पहुंच जाने वाली है और पीछे इसके प्रश्न भी आपके दिए गए हैं और पूरे पैटर्न पर आपके लिए है। अगर आप कोई भी ज्वाइन कर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर से कोई अपडेट होगी, तब तक आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।